नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और आज हम बात करेंगे आधी आबादी की। राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाएं किसका साथ देंगी और कौन सी पार्टी की सरकार की योजनाओं से वो खुश हैं। इसी मुद्दे पर आज ये विशेष कार्यक्रम है, लेकिन चर्चा से पहले आपको कुछ आंकड़ों पर आधारित एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो राजस्थान की महिलाओं की चुनाव में बढ़ती भूमिका को दर्शाते हैं। राजस्थान की महिलाएं अब घूंघट से बाहर निकलकर खुलकर मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं। सत्ता की ताकत का जनसेवा में किस तरह इस्तेमाल करना है, ये महिला शक्ति बखूबी जानती है। राजस्थान में महिलाएं राजनीति में सक्रिय रूप से भागीदारी लेती रही हैं। वक्त बदलने के साथ घूंघट और घरों से बाहर निकलकर महिलाएं खुलकर सियासत में उतर रही हैं। जरूरत है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले ताकि वे और सशक्त हो सकें और राजनीति से जनसेवा कर सकें। बीजेपी बनाम कांग्रेस, महिलाएं किसके साथ? लाभार्थी बनाम लाभार्थी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में क्या रहेगा महिला फैक्टर? राजस्थान विधानसभा चुनाव में दोनों प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी महिलाओं को साधने की पुरजोर कोशिश में जुटी हैं, लेकिन लाभार्थी महिलाओं का वोट बैंक दोनों ही पार्टियों की सरकारों ने तैयार किया है। केंद्र की मोदी सरकार ने भी महिलाओं के लिए पिछले 9 साल में बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं लॉन्च की हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी खुद को महिलाओं की हमदर्द बताते हुए उनके लिए बहुत सी महत्वाकांक्षी योजनाएं दी हैं। राजस्थान में महिलाएं पिछले 2 विधानसभा चुनावों से पुरुषों से ज्यादा वोट कास्ट करती आ रही हैं। राजस्थान में कुल मतदाताओं की बात करें तो इनकी संख्या 5.26 करोड़ है। इनमें से कुल 2.5 करोड़ महिला मतदाता हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर करने पर साफ नजर आता है कि साल 2013 से लगातार चुनाव में महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोट कास्ट करती हुई आ रही हैं। साल 2013 में 74.7% पुरुषों के मुकाबले 75.4% महिलाओं ने वोट कास्ट किया, जबकि साल 2018 के चुनाव में 73.5% पुरुष मतदाताओं के मुकाबले 74.7% महिलाओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। यानी कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट कास्ट करने पोलिंग बूथ पर पहुंची, जबकि इससे पहले महिलाओं का प्रतिशत कम था। साल 2018 और 2013 में बीजेपी और कांग्रेस को वोट करने वाले पुरुषों और महिलाओं का प्रतिशत भी आपके सामने है। 2018 चुनाव में 38% पुरुषों ने बीजेपी को वोट किया, जबकि 40% महिलाओं ने बीजेपी को वोट डाला। कांग्रेस को वोट डालने वालों में 39% पुरुष और 40% महिलाएं शामिल रही। साल 2013 में बीजेपी को 44% पुरुष और 47% महिलाओं ने वोट कास्ट किया, जबकि कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट देने वालों में 32% पुरुष और 34% महिलाएं शामिल रहे। कुल मिलाकर आंकड़े देखने से ये पता चलता है कि राजस्थान में महिलाएं और पुरुष दोनों ही खुलकर वोटिंग करते हैं और जागरूक हैं। महिलाओं और पुरुषों की वोटिंग प्रतिशत में ज्यादा अंतर नहीं है। आधी आबादी खुलकर अपने मताधिकार का प्रयोग स्वेच्छा से करती है। साल 2018 विधानसभा चुनाव में कुल 24 महिला विधायक चुनी गई। इनमें बीजेपी की 10, कांग्रेस की 12 और अन्य 2 शामिल हैं। साल 2013 में कुल 28 महिला विधायक चुनी गई। इनमें बीजेपी की 22 और 1 कांग्रेस और 5 अन्य शामिल थी। वहीं 2008 में 28 महिला विधायक चुनी गई। इनमें बीजेपी और कांग्रेस की 13 महिला विधायक और 2 अन्य विधायक थी। अब हम आपको बताते हैं कि केंद्र की बीजेपी सरकार और राजस्थान की कांग्रेस सरकार की महिलाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी स्कीम्स कौन सी रही हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार की महिलाओं के लिए प्रमुख योजना।
तो ये थी बीजेपी की मोदी सरकार की महिला कल्याण की योजनाएं। अब हम आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस की राजस्थान सरकार की महिलाओं पर केंद्रित योजनाएं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार की महिलाओं के लिए प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी राजस्थान। तो राजस्थान की महिलाएं किस तरफ हैं, किस तरफ झुक रही हैं और किस तरफ वोट देंगी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मयंक मिश्रा, कंसल्टिंग एडिटर हैं, यहाँ पर स्टूडियो में हैं। हर्षा कुमारी सिंह रेजिडेंट एडिटर हैं एनडीटीवी की, और नीरज शर्मा वरिष्ठ सहयोगी हैं। उसके साथ साथ सुमन शर्मा प्रवक्ता हैं भाजपा की। सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगी सुमन जी, अगर भाजपा की स्कीम है, वेलफेयर पैकेज है महिलाओं के लिए, तो उधर राज्य सरकार ने भी, अशोक गहलोत सरकार ने भी किया है, तो क्या आप ये कन्विंस करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि किस तरफ जाएं महिलाएं? कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मैं अभी आपके स्क्रीन पे देख रही थी कि आपने एक तो केंद्र सरकार की योजनाओं को बताया महिलाओं से संबंधित, और दूसरा आपने राज्य सरकार की योजनाओं को बताया। तो आप लोगों को मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ, हर्षा को तो पता ही होगा कि जितनी योजना अभी एक्सेप्ट मोबाइल को छोड़ के, मोबाइल योजना को छोड़ के जितनी योजना है उसका केवल नाम बदला गया। ये सारी योजनाएं पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के समय हम लोगों ने लागू की थी, चाहे स्कूटी योजना हो, चाहे पोषाहार हो, चाहे साइकिल योजना हो, चाहे राष्ट्रीय योजना हो। ये सारी योजनाएं केवल नाम पलट के, कहते हैं ना कई बार कि पुरानी बोतल में नई शराब डाल दो, तो यही काम किया इस सरकार ने और कोई काम नहीं किया। तो इनकी योजना एक स्मार्टफोन वाली है, जिसका आप लोगों ने नतीजा देखा कि राजस्थान की बेटियों ने लेने के में तो दिखाई तब्तर था, लेकिन लेने के बाद मोबाइल का क्या रिजल्ट आया, 4 मोबाइल ब्लास्ट हो गए, तो लोगों ने उसको नेगेटिविटी की ओर ले गए। ये तो भाजपा जरूर एक्सपेक्ट कर रही है कि जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है संसद में, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है राजस्थान में? देखिए, चर्चा राजस्थान में अभी इस चुनाव में महिला बिल से भी ज्यादा वो सबको दिख रहा है कि 27 साल से लटके हुए बिल को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत हम लोगों को ये प्रस्तुत करके, अधिनियम को पास करके हम लोगों को दिया। ठीक है, लोग इसको, कांग्रेस के विरोधी हमारी जो पार्टी के लोग हैं, कह रहे हैं कि भाई ये 28 में आएगा या 29 में आएगा। तो जो टेक्निकल चीजें हैं उसको पूरी करके ही तो प्रस्तुत की जाएगी, कि आनन फानन में थोड़ी ऐसे कर देना है कि कल को उसका अस्तित्व ना रहे। जैसे सोनिया गांधी ने राज्यसभा से पास करके लोकसभा में लटका दिया था इस बिल को, तो हमें इसको पुख्ता करके ही प्रस्तुत करना था और वो किया गया, और इसका एडवांटेज मिलेगा। लेकिन राजस्थान में अभी जो सबसे बड़ी बात, आप महिलाओं को केंद्र बिंदु मान के कर रही हैं, और राजस्थान में महिला ही केंद्र बिंदु है। 2003 में राजस्थान में चलन चला था हमारा कि महिलाएं पुरुषों से अधिक वोट पहली बार की थी, जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनके राजस्थान में आई थी। तो उसके बाद ये चलन चलता रहा, और अभी आप उसका नहीं, 2003 में पुरुषों की वोटिंग परसेंटेज ज्यादा था महिलाओं के कंपैरिजन में, और ये जो चलन, जिसकी चलन की आप बात कर रही हैं, वो बदलाव दिखने लगा है 2013 से। मैं बताऊंगी, अपने प्रोड्यूसर को बोलूंगी वो स्क्रीन पे डाल दे। 2013 में सबसे पहली बार दिखा 74.7% था मेल वोटिंग परसेंटेज, और फीमेल वोटिंग परसेंटेज था 75.4, और 2018 में पुरुष मतदाता प्रतिशत था 73.5 और महिला 74.7। इस पर आइए, मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं वापस आऊंगी आपके पास। 3 मैंने गलत, मैं जरा हर्षा से एक क्विक व्यू ले लूं। हर्षा वहां पर ग्राउंड पर है और वो एक फीडबैक बता पाएंगी आपको भी और कांग्रेस को भी कि क्या माहौल है महिलाओं का। हर्षा, महिलाएं किस तरफ और क्यों? देखिए मारिया, इसमें ये देखा है हमने, क्योंकि राजस्थान एक्चुअली फर्स्ट प्रदेश था जिसने 33% रिजर्वेशन दिया था ग्रास रूट्स में, पंचायत लेवल पे। लेकिन अक्सर जो महिलाएं आती हैं, क्या वो इंडिपेंडेंटली वोट कास्ट करती हैं या वो पुरुषों के कहने पे कास्ट करती हैं?
ये बहुत बड़ा सवाल है और हमने देखा है कि धीरे धीरे ये बदलाव आ रहा है। जैसे जब वो पंचायत में बैठती थी तो आप जानते हैं कि सरपंच पति का वो चलन था वहां पर, और क्योंकि हमारी फैमिली में भी लोग उसमें रहे हैं तो वो बताते हैं कि किस तरह से उस टाइम जो अगर महिला सरपंच बनती भी थी तो वो पुरुषों के कहने पे चलती थी। लेकिन अब उनकी आवाज, जैसे आपने देखा कि पिछले आपने आंकड़े सुनाए, पिछले 10 इयर्स में इसमें चेंज जरूर आया है। महिलाएं इंडिपेंडेंटली सामने आ रही हैं, ओपिनियन मेकर्स बन रही हैं, चेंज मेकर्स बन रही हैं। और मेरा खुद का अनुभव ये रहा है कि फॉर एग्जांपल जब ट्रिपल तलाक का इशू हुआ था तो बहुत सारी महिलाओं ने इंडिपेंडेंट वोट किया था, क्योंकि वो इशू उनके जहन पर एक उनसे रिलेटेड एक इशू है। एक तो इस तरह से बदलाव आ रहा है। आज भी राजस्थान काफी रूढ़िवादी है, लेकिन फिर भी चेंज आ रहा है। अगर आप अब जाके महिलाओं से बात करो तो वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट वोटिंग की तरफ बढ़ रही है, ना कि अपने फैमिली के जैसे वोट करें या समाज के जैसे वोट करें। जी। सो कृष्णा पुनिया कांग्रेस की विधायक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। कृष्णा जी, हम जो आंकड़े देख रहे हैं उसमें साफ तौर पर ये दिख रहा है कि जो जीती हैं महिलाएं, 2018 के विधानसभा की चर्चा की जाए तो भाजपा की 23 हैं महिला विधायक और कांग्रेस की 27 हैं। तो इस बार भी क्या कांग्रेस ने ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया है? देखिए, अभी एक लिस्ट आनी बाकी भी है और मैं कह सकती हूँ कि जो हमारी विधायक साथी रही हैं उनको, जो मेरे साथ थी, उन सबको टिकटें मिल भी चुकी हैं और उम्मीद है कि और भी हमारी बहनों को इसमें मौका दिया जाएगा। और मैं ये कह सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि निश्चित तौर पर हमारा जो रवैया है, जो हमारी जो महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, तो कांग्रेस उसमें काफी सपोर्टिव है। और हम लगातार, एक खास बात और मैं कहना चाहूंगी कि पिछले विधानसभा सत्र के दौरान आपने देखा होगा कि महिलाओं ने अपनी आवाज को भी बुलंद किया, अपने क्षेत्र की आवाज को भी बड़ी मजबूती के साथ रखा। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार और भी हम हमारी महिलाओं को ज्यादा टिकटें। क्या महिलाओं में कुछ कंफ्यूजन है? क्योंकि अभी जो हर्षा बता रही हैं वो उस पर साफ तौर पे ये दिख रहा है कि महिलाएं डिसाइड कर रही हैं, लेकिन अभी तक क्लैरिटी नहीं हुई है विमेन वोटर किधर जा रहा है। मयंक जी, जो हमने बहुत सारे चुनाव में देखा है और बहुत सारे स्टेट्स में भी ये दिख रहा है, राज्यों में दिखता है कि वुमेन एक कास्ट न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह इमर्ज कर गई है। आप एग्जाम्पल देख लीजिए बिहार का, महिलाएं वेलफेयर स्कीम के बेसिस पर नरेंद्र मोदी सरकार के लिए वोट कर रही थी, बहुत सारे चुनाव में ये दिखा है। और राज्य सरकार के लिए भी वोट करती हैं जब असेंबली का चुनाव आता है। उसका क्लासिक एग्जाम्पल है उड़ीसा, जहां पर जो सरकार है वो एकदम नवीन पटनायक की सरकार, वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स बनाया है उन्होंने। तो इसलिए महिलाएं राज्य का जो चुनाव होता है तो चीफ मिनिस्टर को चुनती हैं और बहुत क्लैरिटी से डिस्टिंक्शन कर पाती हैं। हाँ, कुछ हम चीज़ बताना चाहेंगे। जैसे अभी बात हुई फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन असेंबली पे, तो उसमें 2 नंबर 1 स्टेट जो है 14% ईच, बिहार और राजस्थान। तो मतलब अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, वैसे मतलब मच लेस देन डिजायरेबल। लेकिन ये उसके बाद दूसरी हर्षा ने बात कही, हर्षा ने कही कि राजस्थान में अब इंडिपेंडेंटली वोट करने लगेंगी शायद। अभी तक वो एविडेंस नहीं दिखा है। आप वोट शेयर देखेंगे तो जो आगे रहता है उसी को ज़्यादा फीमेल वोट भी मिलता है। और वो 2013 में बीजेपी को ज़्यादा फीमेल वोट मिले थे और उसी तरह और रिवर्स हुआ। तो मतलब मेल फीमेल का डिस्टिंक्शन वहाँ राजस्थान में नहीं है, जैसा कि दूसरे स्टेट में। जैसे कुछ हम बताना चाहेंगे। आपने कहा ना कि बहुत से स्टेट में, जैसे तमिलनाडु में साफ दिखता है कि वीमेन अब इंडिपेंडेंटली वोट करती है। बिहार में भी इसका स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। लोकसभा में भी एकदम से डेटा से प्रूवन है ये कि वीमेन अब इंडिपेंडेंटली वोट करती है। और हमको उत्तर प्रदेश में भी मिला, राजस्थान में इस तरह का अभी दिखा नहीं है कि इंडिपेंडेंटली वोट नहीं कर रही हैं। हाँ, तो ऐसा क्यों है? लेकिन अगर वुमेन इंडिपेंडेंटली वोट नहीं कर रही हैं तो ऐसा क्यों है हर्षा? देखिए वही है कि क्योंकि इट्स सच ए फ्यूडल स्टेट। यहाँ पर पहले भी, अब हम सुन रहे हैं जैसे कि अशोक गहलोत कह रहे हैं कि भाई आप घूंघट से बाहर आओ, तो
तो आप आज भी अगर जाएंगे गांव में या वेस्टर्न राजस्थान में जाएंगे तो आपको महिलाएं जगह जगह घूंघट में मिलेंगी। मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। मैं एक गांव में गई थी, मैं एक चुनावी चौपाल करने की कोशिश कर रही थी। मैंने वहां पर एक महिलाओं को इकट्ठा कर लिया, मैंने वहां पर एक चारपाई लगा दी और दूसरी तरफ जो पुरुष थे वो वहां पर खड़े थे, लेकिन वो महिलाएं चारपाई पर बैठने को तैयार नहीं थी। तो मैंने उनको कहा कि आप चारपाई पर बैठ जाइए, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम हो गया कि हम कैसे शूट करें। तो फिर उनके घर में ही शूट करे थे, तो फिर हम आदमियों को बोला कि आप पड़ोस के घर में चले जाइए, फिर हम शूट कर पाएंगे। तो इस तरह से आज भी बहुत ज्यादा, ये सिर्फ घूंघट का सवाल नहीं है, लेकिन जो आदमी है उसके कहने पे चलना, उसके सामने बैठना नहीं, अपने ही घर में चारपाई पे नहीं बैठना, ये सारी चीजें आज भी राजस्थान में, रूरल राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए जब तक महिलाएं ट्रूली एम्पावर नहीं हो जाए, अपनी डिसीजंस नहीं बनाए, तो वोटिंग में भी या तो समाज के साथ जाएंगी या पुरुष के कहने पे जाके वोट डालेंगी। जैसे पर मैंने कहा कुछ इश्यूज थे, जैसे ट्रिपल तलाक का जो ऐसा इशू था, उस पर मेरे को काफी सुनने में आया लोगों से कि उस वर्ग की महिलाओं ने अलग से वोट डाला। हाँ, लेकिन एम्पावरमेंट में हमें कितना, मतलब वहाँ कितना राजस्थान में अंतर है, उसका 2 एग्जांपल हम देंगे डेटा वाला। मेल फीमेल लिटरेसी का गैप हाईएस्ट है राजस्थान में, मैसिव 28%, ये 2011 का आंकड़ा हम बता रहे हैं। और मेल और फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मेल में अगर 20% है तो फीमेल में 65% है। तो एक्सक्लूजन जो है वहाँ महिला का मैसिव है। और आयरनी ये है हर्षा कि राजस्थान में वसुंधरा राजे एक बहुत ही इम्पैक्टफुल वुमेन लीडर है, जो इंडिपेंडेंटली उन्होंने भाजपा को कंट्रोल करते हुए अपना दबदबा बना करके रखा है। और फिर भी अगर महिला वहां पर मजबूती से वोट नहीं करती है, अभी अपने भी परिवार के कहने पर वोट कर रही है, तो ये तो आयरनी बोला जाएगा या डायकॉटमी बोला जाएगा स्टेट की पॉलिटिक्स पर। हमारे साथ जुड़ी रही है हर्षा कुमारी सिंह, सुमन शर्मा, कृष्णा पुनिया और मयंक मिश्रा हमारे साथ हैं यहाँ पर। राजस्थान की महिलाएं क्या सोच रही हैं, किसके साथ हैं, इसी पर चर्चा हो रही है। और अब हम सुमन शर्मा और कृष्णा पुनिया को लाएंगे। और इस पैनल की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर महिलाओं का दबदबा है। ओवरऑल स्कोर जो है महिलाएं ज्यादा हैं। कृष्णा पुनिया कांग्रेस की एमएलए हैं, सुमन भाजपा को रिप्रेजेंट करती हैं। तो चलिए सुमन, आपके पास आएंगे अब। ये तो बात सही है कि महिला अगर आज के दिन भी राजस्थान में पुरुषों के कहने पर बोल रही है और पुरुषों के कहने पर अपना मतदान डाल रही हैं, तो इससे आगे तो बिहार निकल गया, जिस राज्य से हम आते हैं, क्योंकि वहां पर तो महिलाएं अपने पूरे परिवार का वोट डिसाइड कर रही हैं, डायरेक्शन दे रही हैं। तो ऐसा कैसे पीछे रह गया राजस्थान? नहीं, मैं आपको बताऊं, हर्षा ने अभी पूरी डिटेल में आपको बताई ना कि राजस्थान की जो डेमोग्राफी है या जिस तरह का ज्योग्राफी है, जहां महिलाओं को उसके कारण है, कई वो डिबेट दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा कि क्यों ये रहा। लेकिन बेसिकली मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिकल सिनेरियो को जब हम देखते हैं तो हमें ये नजर आता है कि 2004 की 3 की मैं बात कर रही थी, तो बहुत पुअर परसेंटेज रहता था महिलाओं को, वो इंक्रीज हुआ और 13 आते आते तक आप देखेंगे कि उन्होंने क्रॉस किया उस लाइन को। तो ये जो साहस या हिम्मत बढ़ी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री महिला होने के कारण, प्लस बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो महिलाओं को प्रमोट कर रही थी। आई थिंक मुझे लगता है कि वो महिलाओं में एक कॉन्फिडेंस डेवलप किया, क्योंकि भामाशाह करके एक योजना हमारी आई थी जिसमें महिला को मुखिया बनाया। बहुत सारी योजना ऐसी थी जिसमें महिला को मुखिया बना के अगर आप कुछ परचेजिंग करते हैं तो महिला को उसका, अगर महिला के नाम से आप भूमि, जमीन का, बिजनेस का कोई चीज करते हैं तो आपको रजिस्ट्री में उसके परसेंटेज में छूट मिलेगी। तो इस तरह करके महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट किया गया और प्रमोट किया गया। तो मुझे लगता है कि इसके कारण ये बदलाव अब शुरू हुआ है। और इस बार राजस्थान में तो मैं आपको बताऊं कि केंद्र बिंदु पे रहेगी महिला का जो सब्जेक्ट है, वो केंद्र बिंदु रहेगा। क्योंकि राजस्थान में मैं बता रही हूँ राजस्थान की महिलाएं अभी तक केंद्र बिंदु बनी नहीं है।
नहीं सवाल बनेंगी, ये है- मैं इस बार मैं कह रही हूँ कि इस बार बनेंगी। चलिए। कारण उसका लेकिन- कारण ये रहेगा, कारण मैं 2 मिनट मुझे दीजिए। कारण ये रहेगा कि राजस्थान में गहलोत सरकार बहुत स्कीम की बरसात कर रहे हैं, बहुत सारी रेवड़ियां, राजस्थान की भाषा में हम कहते हैं कि रेवड़ियां भी बांट रहे हैं। लेकिन राजस्थान में जो हम लोगों ने 2018 में जब बीजेपी एग्जिट हुई थी सरकार से, तो एट्रोसिटीज ऑफ विमेन नंबर 5 पे था। हर्षा भी इससे सहमत होंगी। पर आज राजस्थान में विमेन एट्रोसिटीज में हम नंबर 1 में है, दलित महिलाओं की एट्रोसिटीज में नंबर 1 में है, युवाओं की स्थिति आप देख रहे हैं। तो कुल मिला के कितनी भी आप रेवड़ियां बांट दो, लेकिन महिलाओं को अगर सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती कृष्णा पुनिया जी, है तो इसका मुझे लगता है जवाब क्या राजस्थान होगा? इसको थोड़ा सा विषय हम बनाएगा। काउंटर करना चाहेंगे। जी, कृष्णा पुनिया जी का जवाब, उसके बाद मयंक जी आएंगे। जी, मारिया जी, नंबर 1 तो मैं सुमन जी की बात पे कहना चाहती हूँ। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना ये रेवड़ी नहीं है, आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ एक मैं कह सकती हूँ कि हमारी पहल है। दूसरा, इंदिरा महिला शक्ति कौशल संवर्धन एवं प्रशिक्षण योजना बालिकाओं की, महिलाओं की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए है। शिक्षा सेतु योजना, IM शक्ति उड़ान जो हमारी महिलाओं की हेल्थ को लेके बड़े हम चिंतित थे, और सैनिटरी पैड हर महिला को राजस्थान में दिया जा रहा है। हमारे समय मुख्यमंत्री नहीं वर्क हुआ फ्रॉम था होम। ये। तो मैं ये सैनिटरी वाली बात करी कि ये तो हम लोग आपने के किया समय था वो तो नाम बहुत जरूर अच्छी बात चेंज है, हुआ लेकिन था। आपने किया था तो भी क्या वो रेवड़ियां लेकिन थी? हमें सुरक्षा मैं ये कहना चाहती हूँ वो राजस्थान के रेवड़ियां बेटियों को थी। और जो दूसरी बात सुरक्षा मैं की ये कहना गारंटी चाहूंगी चाहिए वो सुमन नहीं जी, मिल रहा है। सुरक्षा है आज हमारे राजस्थान कहाँ में है? माननीय कहाँ मुख्यमंत्री है? महोदय ने ये कंपलसरी किया कि 35,000 कोई भी महिलाओं के महिला साथ अगर थाने राजस्थान में में जाके बलात्कार हुआ FIR है। दर्ज कराती है, इसका गैंग रेप मतलब ये किसको नहीं है कहते कि हैं? FIR भट्टियों में बेटी जलाई जा रही है। कृष्णा जी, महिला होने के नाते आप इस विषय पे सिंपैथी रखिए। आप यूपी को भी भट्टियों याद में कर बेटियां लीजिए, जलाने का लेकिन एक पहला महिला होके इशू मैं ये राजस्थान कहना में चाहूंगी आया कि है। हमें पक्षपात नहीं करना चाहिए। अगर नहीं, बच्चों मैं के साथ इसीलिए गलत आपको हो रहा है तो रिक्वेस्ट हमें कर रही गलत हूँ कि बोलना बहन की चाहिए। लेकिन आप राजस्थान जब की बेटियों के लिए आपको बोलना यूपी की चाहिए। बात आप आती है महिला तो हैं आप इसलिए। चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन नहीं, मैं ये कोई कहना चुप्पी चाहूंगी नहीं कि साधी माननीय जाती है, सुमन जी, लेकिन मैं आपके यूपी पास की- आऊंगी। पहले प्लीज, पहले कृष्णा प्लीज, पुनिया अपना पॉइंट प्लीज, रख रही है, प्लीज। उनकी भी बात सुन लीजिए। ओके, मैं मारिया जी ये कहना चाह रही मैं थी कि आऊंगी माननीय सुमन जी, मुख्यमंत्री महोदय ने एक हमारा ये सिनेरियो रहा कि कोई भी महिला अगर थाने में जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराती है तो वो FIR हमें दर्ज करनी है, और वो जांच का विषय। एक FIR दर्ज होगी तो वो आंकड़े बढ़ेंगे। आपको मालूम है कि FIR दर्ज हुई तो वो आंकड़ों कमाल में की आएगी, स्थिति। लेकिन जांच होने के बाद पता चलेगा कि वहां पर अत्याचार हुआ या नहीं हुआ। दूसरी तरफ से जितनी भी योजनाएं हमने हमारी महिलाओं के लिए दी हैं वो बहुत शानदार हैं, और मैं ये कहना चाहूंगी कि इस बार का जो इलेक्शन है निश्चित तौर पर महिलाएं उसमें रहेंगी। चलिए। और कुछ से हमारे अब डिस्ट्रिक्ट देखते ऐसे हैं, हैं आप इतना जिसमें कॉन्फिडेंट है, वो भी कॉन्फिडेंट है। और राजस्थान जी। के बारे में कहा जाता है, और ये पूरा वो हिस्टोरिकल डेटा भी है कि हर 5 साल के बाद वो सरकार बदलती है। इसीलिए इसीलिए माना जाता है क्या हर्षा कि महिलाएं भी किसी एक पार्टी के साथ इसलिए नहीं जुड़ती हैं स्कीम के बेसिस पर क्योंकि 5 साल में सरकार बदलने का वहां पर एक रिवाज सा चल रहा है? देखिए, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो जो सुमन जी भी कह रही थी और कृष्णा जी भी कि रेगुलरली पार्टी समझ गए हैं कि महिला वोट बैंक कितना अहम है, और जो वो बता रही थी कि वसुंधरा राजे ने भामाशाह योजना पे महिला मुखिया को उसमें रखा था, तो अगर आप देखें तो वही पैटर्न अशोक गहलोत ने भी फॉलो किया है। गृह लक्ष्मी में या नरेगा में वो महिला मुखिया के खाते में ही वो पैसे आते हैं। तो सवाल ये नहीं है, सवाल आई थिंक ये है, या हमको गौर इस पे करने का है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर नाउ रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द वुमन वोट। सो विच एवर वे इट गोज, मतलब महिलाओं के जो इश्यूज हैं उनको आगे रख के एक तरह से महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश दोनों कर रही है। और हाँ, आपने जो कहा वसुंधरा राजे के बारे में, लेकिन जब वो महिला उस श्रेणी पे पहुंचती है तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज जाता है। बदलाव इतना जल्दी नहीं आएगा, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज जाता है कि द वुमन, अगर वो वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं तो फिर दूसरी महिलाएं भी एक तरह से इनकरेज होती हैं। जी, ये आपने सही कहा मयंक जी। सवाल ये है कि महिला मुख्यमंत्री राजस्थान में बहुत साल पहले बन गई, लेकिन महिला एज अ वोट बैंक इस साल इमर्ज होगा या उसके बाद होगा, ये भी क्लैरिटी नहीं है। हाँ, एकदम से अब जो है स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन लग रहा है कि इस बार महिलाओं का वोटिंग थोड़ा सा मेल से अलग होगा। और इंडिकेशन वो अभी हमने देखा कि 2013 में और 2018 में वीमेन टर्नआउट ज़्यादा था। टर्नआउट ज़्यादा का ये मतलब नहीं है कि ज़्यादा वीमेन ने वोट किया, उनका प्रोपोर्शन ज़्यादा था। एब्सोल्यूट नंबर में मेल वोटिंग ही ज़्यादा हुआ,
लेकिन ये इंडिकेशन है बड़ा चेंज का। और दूसरी बात है कि पिछले 2-3 साल में हम लोगों ने देखा है दोनों पार्टियों ने बहुत ही एग्रेसिवली इसको पुश किया है एजेंडा को। इससे पहले इतना एग्रेसिवली विमेन एज कॉन्स्टिट्यूएंट सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी ट्रीट नहीं किया गया था राजस्थान में, इस बार किया गया है। तो लगता है कि इस बार कुछ कुछ ये हमको इस डायरेक्शन में हमको बदलाव दिखेगा। हाँ, बदलाव उस वक्त शुरू होगा कि अगर महिलाएं अपना मत तो डिसाइड करें, अपना वोट तो डिसाइड करें, उसके साथ साथ पूरे परिवार का भी डिसीजन लें। शायद वही डिसीजन जो बाकी सब स्टेट्स में दिख रहा है, अगर वो राजस्थान में इस बार दिखता है तो वुमेन फैक्टर जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वो अब क्लैरिटी के साथ उसकी पिक्चर साफ दिखने लगेगी। तो वक्त बदल रहा है, यही संकेत आ रहा है राजस्थान से। कृष्णा पुनिया, तो अगर महिलाएं तय करने लगेंगी कि इस बार वो किसके साथ हैं और उनका परिवार किसके साथ है, ये कितना बड़ा चेंज होगा? हाँ मारिया जी, मैं एक बार 2018 के खास करके मेरे विधानसभा क्षेत्र के चुनाव पे मैं लेके जाना चाहती हूँ। महिलाओं को अगर जागरूक किया जाए तो निश्चित तौर पर उसमें बदलाव आएगा। पिछले चुनाव में 8% वोटिंग महिलाओं की मेरे विधानसभा क्षेत्र में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा थी, और काफी कह सकती हूँ ये 8%। और दूसरा मैं ये कह सकती हूँ कि निश्चित तौर पर अगर हम महिला को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, उनको योजनाओं के बारे में बताते हैं, और जितनी ज्यादा वो समझ रखती हैं, चाहे वो फैमिली मैनेजमेंट की बात की जाए, उसके हाउस प्लानिंग की बात की जाए, और वो जो योजनाएं हैं उनको भी बहुत अच्छे से समझती हैं। और अब जो इन दिनों में जो चर्चा में है, महिलाएं जो खास करके जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ वहां पर हमारी महिलाएं जो हमारी योजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करती हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस बार महिलाओं का वोट बैंक ज्यादा रहेगा। और एक सवाल आपका महिलाओं की शिक्षा के लिए सुरक्षा के लिए था, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारी वो योजना है जिसमें महिलाओं को सुरक्षा, संरक्षण और बचाव के लिए, जिसमें वन स्टॉप सेंटर, सखी केंद्र, महिला हेल्पलाइन, महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र, ये ऐसी योजना है जिससे हमारी बच्चियों को उसकी आत्म सुरक्षा के लिए और उनको इजी कोई भी सुरक्षा पहुंचे उसके लिए हमने इस योजना को चलाया था। और हमारी महिलाएं इसमें मैं कह सकती हूँ कि काफी जागरूक भी बनी है। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकती हूँ कि ये जो चुनाव रहेगा इसमें बदलाव दिखेगा, और कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें हमें अभी भी मुझे लगता है कि और भी काम करने की जरूरत है। पर डेफिनेटली जो योजनाएं हमने दी है उसकी तरफ हमारी महिलाएं जरूर उसके ऊपर गौर करेंगी। लेकिन सुमन शर्मा जी कहेंगी कि केंद्र सरकार की योजनाएं ज्यादा हैं, वो ज्यादा महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती हैं, एम्पावरमेंट की बात करती हैं। राजस्थान की सरकार जो है अभी भी महिलाओं को वोट बैंक की तरह भी नहीं देख पाई है, क्योंकि जो आपकी स्कीम्स हैं वो अभी तक ग्राउंड पर नहीं पहुंची हैं। और जहां तक सेफ्टी सिक्योरिटी की बात की जाए वो आंकड़े बता रहे हैं। केंद्र सरकार की अगर बात की जाए तो एक अभी हाल ही में जो महिला आरक्षण बिल लेकर आए थे, और उस बिल की अगर बात की जाए तो बिल पास करवा के, और वो बिल आपका 10 वर्ष बाद में उसको किया जाएगा, और 10 वर्ष बाद क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता है। तो खास करके मैं कह सकती हूँ कि अगर इन्हें महिलाओं की इतनी परवाह होती तो उस बिल को ये पास किया तो आज से ही लागू किया होता। और हम राजस्थान में महिलाएं वेट कर रही थी कि हमें वो बिल मिलता और हमारी भागीदारी ज्यादा होती, और महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होगी तो निश्चित तौर पर बदलाव भी रहेगा। तो ये तो इनकी दिखावटी मैं कह सकती हूँ कि फिक्रमंद है, बाकी हकीकत में कुछ और ही है। अगर ये होते तो ये इस तरीके से नहीं होता। मैं एक बात तो ये कहना चाहूंगी, और दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि हमारी जो योजनाएं जो हम बता रहे हैं, और आपने एक आंकड़ों की बात की, तो मैं पुनः उस बात को दोहराना चाहती हूँ। हमारी सरकार ने ये कंपलसरी किया कि FIR कोई भी महिला पुरुष जो भी जाकर अगर करवाना चाहता है तो उसकी बात को गौर से लिया जाए, FIR दर्ज की जाए। अगर महिला सुरक्षित नहीं है तो एम्पावरमेंट तो दूसरे स्टेज पर आएगा ना। नहीं, सुरक्षित है, लेकिन इसीलिए सुरक्षित है कि FIR दर्ज होने लगी तो जो भी अपराधी जगत है वो डरने लगा है। पहले महिलाओं की सुनी नहीं जाती थी, थाने में चक्कर काटती रहती थी, लेकिन आज महिला जाकर अपनी बात को सुमन शर्मा जी आपको अच्छे से आपकी बात पर ग्रेट बोल रही हैं, तो शायद कोई रीजन होगा। बिल्कुल मैं बोलूं मारिया, यदि आप आदेश करें तो कृष्णा जी कंप्लीट कर ली हो तो।
पहले तो मैं भूल गई थी, कृष्णा जी को बधाई, आपको टिकट मिला, महिला होने के नाते मुझे आपको विश करना चाहिए था। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हमारे तरफ से भी बधाई कृष्णा जी। कम टू द पॉइंट, अब मैं कम टू द पॉइंट आती हूँ मारिया। कृष्णा जी अपनी पार्टी, नेचुरली अपनी पार्टी की बात रखेंगी वो, लेकिन मैं एक महिला होने के नाते कृष्णा जी से ये अपेक्षा करूंगी कि खुली आंखों से और खुले दिमाग से अगर राजस्थान को इन 5 सालों में वो देखें तो योजनाएं जो उन्होंने गिनती करवाई कि हमने वन स्टॉप और ये सब वही थी जो सरकारों ने पिछले करके गई, इसको इन्होंने कैरी ऑन किया, करना भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड ये लोग नहीं हुए। इसका बहुत सारा उदाहरण है। अगर आप मुझे बताएं कि राजस्थान में ये स्थिति क्यों बनी, डे 1 से आंकड़े की बात कर रही हूं मैं कि सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। महिलाएं कैसे अट्रैक्ट होंगी, कैसे अपने राजनीतिक निर्णय लेंगी यदि उनको सुरक्षा नहीं मिलेगी। और ये हकीकत है कि राजस्थान में प्रतिदिन 17 घंटे पे एक बलात्कार हो रहा है और गैंग रेप बहुत कॉमन हो गया। स्कूल हो, पुलिस थाना हो, सचिवालय हो, घर हो, सड़क हो, हॉस्पिटल हो, एम्बुलेंस हो, कहीं महिला सुरक्षित नहीं है। और सबसे दुर्भाग्य मारिया, दुख की बात यह है कि राजस्थान के एक मंत्री जो मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं, वो सदन में जब बात चलती है कि राजस्थान में महिला उत्पीड़न इतने बढ़ गए हैं, तो वो हंस के अट्टहास करके कहते हैं कि अरे राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, ये कौन सी बड़ी बात है, इसीलिए महिला उत्पीड़न यहाँ नंबर 1 पे। तो ये स्थिति जिस राज्य की होगी और वहां बैठे हुए लोग ठहाके लगाएंगे तो वहां की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेगी? आपके मुख्यमंत्री ने कंडेम नहीं किया, आपके मुख्यमंत्री ने उनका सपोर्ट किया, इससे बुरी बात नहीं हो सकती। और राजेंद्र गुरा जो आपकी दिव्या मदेरना आपकी विधायक है, आपकी दिव्या मदेरना आपकी विधायक है, वो क्या कहती है, वो क्या कहती है, दिव्या मदेरना, तो ये की दिव्या मदेरना है, बिल्कुल हमारी दिव्या मदेरना बहुत बोल्ड है, राजस्थान में हमारी वसुंधरा जी भी बहुत बोल्ड है, हमला किया गया, उन पे हमला किया गया, एक ऐसी राजनेता को बेटियां सुरक्षित नहीं है, फिर कैसे सुरक्षा का काम कर रही है? मुझे यही दोगला चरित्र आप लोगों का है, दोगला चरित्र भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। अगर हमारे शासन में भी महिलाओं के साथ न्याय होता तो मैं सड़क पे उतरती थी, पर आप लोग के मंत्री के बेटे बलात्कारी हैं, आपके कई मंत्री के बेटे बलात्कारी हैं, उन पे कार्रवाई नहीं हुई। अगर आप लोग एक दूसरे के ऊपर बोलेंगी तो किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी। नहीं मारिया, मैं तो सिंपल वही कोट की जो चीजें हो रही है, मैं कोई आसमान से ढूंढ के अगली बात नहीं रख रही हूँ। मैं पूनिया जी से सिंपैथी चाहती हूँ राजस्थान की बेटियों के लिए। प्रियंका जी कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उत्तर प्रदेश में वो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पर राजस्थान में वो बेटी जिनके साथ, जिनको भट्टी में जला दिया गया, जिनको नग्न नचाया गया, उन लोगों के पास नहीं जाती है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, केवल यूपी में, राजस्थान में क्यों? राजस्थान दोनों पार्टियों में विमेन फेस कौन सी है? ऐसी कौन महिला नेता हैं जो पूरे राजस्थान में घूम करके कैंपेन कर सकती हैं? इस पर हर्षा कुमारी सिंह आएंगी। कौन सी पार्टी में ऐसी महिला है जो पूरे राजस्थान में घूम सकती है? कि एक महिला है जो पुरुषों के साथ कबड्डी खेल सकती है और वो है कृष्णा पुनिया। हमने देखा है उनको, और उन्होंने कैबिनेट में कबड्डी खेली थी और अपने ही कैबिनेट के मंत्रियों को हराया था। तो महिलाएं कोई कम नहीं है। लेकिन हाँ, बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं, ऑब्वियसली बीजेपी से तो वसुंधरा राजे हैं, और कांग्रेस में से काफी डायनामिक यंग हैं, लीडर्स हैं, जैसे कृष्णा पुनिया जी हैं या इंदिरा मीना हैं जो वहाँ कांग्रेस बोली से हैं, बामनवास से हैं, विधायक हैं, ममता भूपेश हैं, इसके पहले बीना काक रही थी। लेकिन मारिया, एक और मेरा पॉइंट इसमें यह रहेगा कि हम जब भी महिलाएं जीत के आती हैं तो उनको जो विभाग अगर आप नोटिस करेंगे तो उनको बड़े या तो या वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर इस टाइप मिलते हैं, हार्ड ब्रास ट्रैक्स वाले नहीं मिलते, कभी भी यूडीएच या इस टाइप का विभाग नहीं मिलता है उनको। ये भी मैंने नोटिस किया। भूल गई, हमने किरण माहेश्वरी को मिनिस्टर एजुकेशन बनाया था, आप भूल गई। हाँ, हमने इस मित्र को तोड़ा है, हमने इस मित्र को तोड़ा, हमने फाइनेंस दिया ना केंद्र में, हमने किसी सरकार ने महिला को नहीं दिया है, कोई भी स्टेट में देख लीजिए, हमने केंद्र में दिया है, हमने केंद्र में वो डिपार्टमेंट दिए जो कभी महिलाओं को नहीं मिलते थे। आप अगर ध्यान करें, फाइनेंस दी, हमने फॉरेन मिनिस्ट्री भी दी, हमने बहुत सारी मिनिस्ट्री दी महिलाओं को। लेकिन क्योंकि राजस्थान में हमने एजुकेशन मिनिस्ट्री दी, एजुकेशन दिया हमने,
किरण माहेश्वरी अब इस दुनिया में नहीं है, वो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर थी, हमने दिया। चलिए। बहुत मुश्किल से महिलाओं चलिए, को अच्छी मिलता है, बात लेकिन हमने दिया। हमें Education उम्मीद है कि minister कृष्णा कांग्रेस पुनिया में जी भी है, आपकी जाहिदा पार्टी जी। में भी कुछ इस तरह का होता तो अच्छा होता। वो राज्य मंत्री थी, कैबिनेट में थी। वो राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, मिनिस्टर की कैबिनेट बात में। हो रही है। हम्म, निश्चित तौर पे मैं कह सकती हूँ कि जैसे है जाहिदा जी को दिया है, पिछली सरकार में नसीम अख्तर जी को भी दिया था। और जो आप बात कर अच्छा रही हैं कि मंत्रालय, फाइनेंस, ऐसा मंत्रालय मैं- नहीं जो हमेशा बोला जाता है मैं- वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दे दीजिए, महिला बस उसी मंत्रालय को अच्छे से संभाल सकती हैं। मैं एग्री करती हूँ कि मौका महिलाओं को मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए। चलिए, ये अच्छी बहुत बात अच्छी है। बात। सुमन और कृष्णा दोनों इस बात पे अग्री करती हैं। कुछ Agree, अग्रीमेंट agree, हो रहा है agree। भाजपा और कांग्रेस के बीच में। इससे बड़ी क्या बात होगी चुनाव के बीच में। हर्षा, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बहुत सारे स्टेट्स में, लेकिन विमेन एज कास्ट न्यूट्रल कॉन्स्टिट्युएंसी बहुत ही कम स्टेट्स में इमर्ज हुई हैं। विमेन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर बहुत ही कम स्टेट्स में फैक्टर बनी है। क्या कास्ट क्योंकि इतना डोमिनेंट है राजस्थान में, इसीलिए विमेन जेंडर के बेसिस पे नहीं कास्ट के बेसिस पे वोट करती हैं? देखिए, जब आप महिलाएं से बात करने जाएंगी तो कास्ट न्यूट्रल बातें बिल्कुल होती हैं। जैसे फिर हम अब गए थे थोड़े दिन पहले, महिलाओं से बात करी थी जब 33% रिजर्वेशन आया था, तो उसमें ये बातें जरूर हो रही थी कि हमारी बच्चियों को स्कूल में भेजना है, हमको स्कूल बस होनी चाहिए, या हमारे को घर में कुछ ना कुछ उद्योग मिलना चाहिए, हम घर बैठे ही कुछ भी काम, मतलब कुछ भी लघु उद्योग, कोई इंडस्ट्री हम अपने आप शुरू कर सके। तो जब अपनी बातें होती हैं, पर जैसे हमारे जो एक्सपर्ट बैठे मयंक जी, वो कह रहे हैं कि देखिए ओपिनियन में, कॉन्वर्सेशन में कास्ट न्यूट्रल है, द कॉन्वर्सेशन इज कास्ट न्यूट्रल, बट व्हेन इट कम्स टू वोटिंग इज द पैटर्न चेंजिंग, एंड दैट इज द मेन थिंग। ऐसा क्यों है मयंक जी? ओपिनियन तो है कास्ट न्यूट्रल, महिलाएं अगर साथ में बैठ जाएं तो बोलेंगी अपने बारे में, अपनी चर्चा करेंगी, लेकिन जब परिवार में होंगी और जब वोट डालने का वक्त आएगा तो उस वक्त फिर कास्ट के बेसिस पर होता है। कास्ट के बेसिस वही एम्पावरमेंट के लैडर पे बहुत पीछे हैं। जैसे हमने देखा लिटरेसी रेट में इतना गैप है, एम्प्लॉयमेंट में इतना ज़्यादा एक्सक्लूसन है, तो इसीलिए वो इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है। जैसे लेकिन होप करते हैं, जैसा कि तमिलनाडु में स्टनिंग चीज़ हुआ है, बिहार में स्टनिंग चीज़ हो रहा है, यूपी में बड़ा डिसाइसिव फेज आ गया है इलेक्शन का, उसी तरह हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या कि राजस्थान में भी हो। महिला वोटर, हाँ, महिला वोटर, हाँ हमने देखा है। हम मतलब कि कुछ हम एक दो एग्जांपल देना चाहते हैं। जैसे तमिलनाडु का 2016 इलेक्शन, तमिलनाडु भी स्विच करता है हमेशा, एक इलेक्शन के बाद दूसरा। 2016 में ये ट्रेंड बक किया गया था। उसमें दो चीज़ हुआ था बड़ा स्टनिंग। पहली बार इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर मोर वीमेन वोटेड, और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 232 कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग हुई थी, उसमें से 136 कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज़्यादा वीमेन ने वोट किया था, और उन सारे सीट्स पे जयललिता की पार्टी का AIDMK का स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा था। क्योंकि महिला हाँ, मुख्यमंत्री तो थी। महिला मुख्यमंत्री नहीं, मतलब उन्होंने कल्टीवेट किया होगा। महिला मुख्यमंत्री या नीतीश कुमार महिला नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ने इसको, पॉलिसीज हाँ, उनकी विमेन सेंट्रिक रही है। हाँ, तो वीमेन सेंट्रिक पॉलिसी और उसको एम्पावर करने का जिसने भी कोशिश की है, उसको रिजल्ट निकला है, मतलब उसको रिजल्ट मिला है। और ये मोदी जी ने किया है और मोदी जी को मिला है। 2014 में, 2019 में मोदी जी को इसका डिविडेंड मिला है। हाँ, लेकिन जब राज्य का चुनाव हो रहा है, यहाँ पर राजस्थान असेंबली का चुनाव है सुमन जी, तो क्या जो इश्यूज है, जैसे घर बना है प्रधानमंत्री आवास योजना में, वो जो आवास है वो महिला के नाम पर है, उज्ज्वला योजना में फिर जब गैस सिलेंडर मिला है महिला के नाम पर, ये एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल्स है। लेकिन जब राज्य का चुनाव होता है तो क्या महिला इस तरह से सोचती हैं जिस तरह से अभी कर्नाटका में दिखा कि उनको पता है कि जब CM और PM में डिफरेंस है तो वो सोच करके करेंगी, जो राज्य सरकार के बेनिफिट्स भी ले रही हैं और केंद्र सरकार के बेनिफिट्स भी ले रही हैं। राजस्थान भी एग्जाम्पल है कि CM और PM के अलग अलग वोटिंग हो रही है। होती है, हाँ। अभी हो रही है नहीं। 2 इलेक्शन से। नहीं, ये बिल्कुल मयंक जी का स्टडी सही है। हमारे यहाँ आपने ये बोला कि केंद्र सरकार की सशक्तिकरण की कई योजनाएं हैं जो जमीन पे उतरते भी दिखी, लेकिन एक चीज और दिखी कि अन्य राज्यों में तेजी से वो योजनाएं जमीन पे उतरी, उसके बजाय राजस्थान में देरी हुई।
जितने मकान बनने चाहिए थे उतने मकान नहीं बने, जितने उज्ज्वला के कनेक्शंस होने चाहिए थे उतने नहीं हुए, जितने घर में जल नल पहुंचने थे वो नहीं पहुंचे। तो ये महिलाएं समझती हैं कि ये चीजें देरी क्यों हो रही है। तो फिर हम डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं कि जब ये दोनों चीजें मिल जाएगी और एट्रोसिटीज ऑफ विमेन जो राजस्थान की बेटियां बहुत उद्वेलित हैं, बहुत नाराज हैं, ये असर डालेगा। आप कितनी भी चीजें कर दो, मोबाइल दे दो या फिर आप 10,000 रुपए का इंसेंटिव्स भी इन्होंने शुरू किया है, ये चीजें उस सुरक्षा पे इतनी माने सुरक्षा उस महिला की सुरक्षा पे ये सब जीरो हो जाती हैं। वो कहती है कि जब हम घर से निकल ही नहीं सकते तो हम मोबाइल क्या यूज करेंगे, हम घर से जब निकल ही नहीं सकते तो 10,000 रुपए लेके क्या करेंगे, हम घर से जब निकल ही नहीं सकते तो 500 के सिलेंडर का क्या करेंगे। तो सुरक्षा को ये लोग बहुत इग्नोर कर रहे हैं, जो बहुत हम तो पूरे गांव ढानी सब जगह घूमते हैं राजस्थान में, हम ये बातें सुन रहे हैं। इसको आप देखिएगा, इस बार रिजल्ट ओरिएंटेड होगा ये सब्जेक्ट, और ये करेंगी महिलाएं, ये राजस्थान में बदलाव करेंगी। एक तो आप लोग कहते हो कि चलन है कि हर बार बीजेपी, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन इस चलन में भी आप प्रतिशत देखेंगी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा। ओके कृष्णा पुनिया जी, अगर सेफ्टी सिक्योरिटी इशू बन गया है तो हमने देखा उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था। जो शहर की महिलाएं हैं वो शासन की बात कर रही थी, योगी आदित्यनाथ के शासन की बात कर रही थी, और गांव की महिलाएं राशन की बात कर रही थी। तो यहां पर अगर उस बात की चर्चा की जाए और अगर ये कहा जाए कि सिक्योरिटी सेफ्टी इशू बन जाता है तो फिर तो ये डिसएडवांटेज रहेगा आपके लिए। मारिया जी, मैं पहले तो सुमन जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत झूठी फोटो लगाकर ये दर्शाना कि प्रधानमंत्री आवास योजना में इतने मकान बने, एक तो वो इनकी बात। दूसरा, एक झूठा प्रचार राजस्थान में इनकी तरफ से किया गया कि ये किसान की जमीन जो है वो गिरवी रखी जा चुकी है, नीलाम हो चुकी है। तो इस तरीके से झूठा प्रचार करने का काम बीजेपी करती है। दूसरी तरफ मैं फिर पुनः आपको कहती हूँ कि राजस्थान में महिलाओं पे जो अत्याचार की बात आ रही है, अगर आंकड़ों को, FIR के आंकड़ों को अगर मानेंगे तो आप जरूर बढ़े हुए दिखेंगे, लेकिन हकीकत में वैसा नहीं हुआ। हमारी महिलाओं का इस बार मैं ये कह सकती हूँ कि अत्याचार कम हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि हमें महिला होने के नाते फिर भी मैं कहती हूँ कि हमें उसके ऊपर और कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारी महिलाएं सशक्त हों। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि निश्चित तौर पर जो हमारी योजनाएं हैं उनका महिलाओं को लाभ मिल रहा है। मोबाइल की बात इन्होंने की, आज हमारी बेटियां, आप देखेंगे कि कोरोना काल आया, कोरोना काल के अंदर हमारा जो है ऑनलाइन सिस्टम से स्टडी स्टार्ट हुआ, जिसमें बेटियों को प्राथमिकता बेटों को प्राथमिकता दी जाती थी और बेटियों को घर के काम के लिए लगाया जाता था। उस पीड़ा को अब हम थोड़े आंकड़ों की बात करें, मुझे आप लोग सबसे फाइनल ओपिनियन चाहिए, फाइनल ओपिनियन चाहिए। मोबाइल लेकर आए कि हमारी बेटियां शिक्षित हो और वो सशक्त बने। हर्षा, मैं आपसे शुरू करती हूँ। कृष्णा जी, कृष्णा पुनिया जी, मोबाइल फटे ये भी खबर तो मिली होगी ना, कितनी महिलाएं घायल हो गई। सुमन जी और कृष्णा, कमाल कर रही हो, हर जगह पे आप ऐसी बात लेके आ रही हो जब तो ये गलत बोल रही हो। ये हम लोगों ने किया, ये कुछ पूछेंगे ना, ये समाचार पत्र से देखा है हमने, ये हमारे घर से नहीं है, ये समाचार पत्र। अब कमाल की समाचार पत्रों में जो खबर कमाल की बात हो, जब महिलाओं को मोबाइल दिए जा रहे थे और जब बहुत अच्छी बात की, लेकिन अच्छा मोबाइल दे देते, तो आप लोगों ने थोड़ा अच्छा मोबाइल दे देते ना, जो फटता नहीं कम से कम। आनी चाहिए जब हमारी बहन बेटियों। कमाल की स्थिति है, मुझे शर्म आनी चाहिए। सुमन जी, कृष्णा जी, थोड़ा पानी पी लीजिए, क्योंकि हम लोगों को छोटा सा ब्रेक लेना है और फिर से मैं वापस आऊंगी आपके पास। आप लोगों ने दिया। सवाल यह है कि अगर महिला का परसेंटेज 1% लगभग बढ़ा था पुरुषों के कंपैरिजन में, तो क्या 2018 का चुनाव ये माना जाए कि उस वक्त महिलाओं ने इंडिपेंडेंटली वोट किया था, अपने परिवार के मत से वो डिसाइड नहीं हुई थी, या जो मर्द हैं परिवार में, जो पुरुष हैं, उन्होंने नहीं डिसाइड किया था महिला किस डायरेक्शन में जाएंगी। हमारी चर्चा जारी रहेगी। मयंक जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी। हम लोग ये 74.7% की बात कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू मेन, जो 73.5% था 2018 में। क्या उस वक्त क्या हुआ था? क्या विमेन अपने दम पर उन्होंने वोट किया था, या फिर उनका नंबर इसलिए बढ़ा था क्योंकि महिलाओं जो परिवार था उन्होंने सबने बोला कि चलिए साथ में वोट करते हैं? नहीं, इसी में मतलब इसीलिए हम चाहते हैं कि इस नंबर को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें। सेक्स रेशियो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में खराब है, इसीलिए एब्सोल्यूट नंबर में फीमेल वोटर का नंबर कम होता है।
उस फीमेल वोटर्स में से ज़्यादा फीमेल्स ने वोट किया। लेकिन आप अगर मान लीजिए कि 4 करोड़ अगर वोटिंग पॉपुलेशन है, तो उसमें से हम, ये हाइपोथेसिस है, एक्चुअल नंबर नहीं है, उसमें से मोस्ट लाइकली ये हुआ होगा कि 2 करोड़ 10 लाख मेल वोटर्स रहे होंगे और 1 करोड़ 90 लाख फीमेल वोटर रही होंगे। एब्सोल्यूट नंबर तब भी फीमेल वोटर का कम रहा होगा। अच्छा, क्योंकि चूंकि उनका नंबर कम है। हाँ। उस नंबर में से 74% लोगों ने, महिलाओं ने वोट किया। ठीक है, तो इसी बात पर हर्षा आप मुझे बताएं कि 2018 का चुनाव, क्योंकि उसकी चर्चा हम कर रहे हैं, उस आंकड़े की चर्चा हम कर रहे हैं, अगर उसमें परसेंटेज बढ़ा था तो क्या कोई विमेन सेंट्रिक स्कीम्स की बात हो रही थी? देखिए, ये जो विमेन सेंट्रिक स्कीम्स की बात है, ये जैसे सुमन बता रही थी, ये वसुंधरा राजे के टाइम से ही हम देख रहे हैं कि काफी फोकस है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 33% रिजर्वेशन सबसे पहले पंचायती राज में राजस्थान में लागू हुआ था। तो डेफिनेटली जो भामाशाह योजना थी, अगर अशोक गहलोत ने मोबाइल बांटे हैं तो वसुंधरा राजे ने भी अपने टाइम में मोबाइल दिए थे। जहां पर भामाशाह योजना थी, वो पहली बार वो कार्ड था लाइक जो आधार कार्ड है, लेकिन इट वाज मोर लैटरल इन द सेंस कि सारे जो स्कीम्स हैं वो उसके थ्रू थे। चाहे आपको गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप है, छात्रवृत्ति है, कुछ भी है, वो उसके थ्रू जा रहा था, भामाशाह कार्ड के थ्रू जा रहा था। और वो कार्ड महिला हेड ऑफ द हाउस होल्ड के नाम पे था। अब ये हम देख रहे हैं कि ये जो शुरुआत हुई है, अब ये और ज्यादा बढ़ रही है। और अभी जो हम देखते हैं, बहुत ज्यादा स्कीम्स है विमेन के लिए और उनका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है, खासकर इस चुनाव में। उस चुनाव में बातचीत थी, लेकिन इतना मैसेजिंग नहीं था। आजकल सोशल मीडिया पे भी चलन हो गया है। तो आप देखिए कि अशोक गहलोत प्रियंका गांधी वाड्रा की सभा में कहते हैं कि अगर आप खुद चल के नहीं आ सकते सभा में, तो आप अपने फोन से, फेसबुक से जरूर जुड़िए। तो मैसेजिंग बढ़ गया है, चर्चा बढ़ गई है, डेफिनेटली इस इलेक्शन में ज्यादा है। तो आप ये मानती हैं हर्षा कि महिला एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के तौर पर इमर्ज हो सकती है इस बार राजस्थान में? एक नया पैटर्न दिखेगा? बिल्कुल हो सकती है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा होएगा। चलिए, तो एक नए पैटर्न की उम्मीद है कि महिला एक इंडिपेंडेंट कास्ट न्यूट्रल वोट बैंक जो बहुत सारे इलेक्शंस में दिखा जा रहा है, बहुत सारे राज्यों में देखा जा रहा है, वो शायद राजस्थान में भी दिखेगा। कांग्रेस की विधायक हैं कृष्णा पुनिया जी। कृष्णा पुनिया जी, आप चुनाव लड़ने जा रही हैं, महिलाओं के लिए क्या कहेंगी? मैं कहना चाहूंगी कि मारिया जी, पिछली बार जब मैं कैंपेनिंग कर रही थी तो मैंने महिलाओं को कैंपेनिंग के साथ जोड़ा था। और आप ताजुब करेंगे कि जिस फैमिली ने बीजेपी को वोट किया उसमें से महिलाओं ने मुझे वोट किया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार भी मैं खास करके मेरे विधानसभा क्षेत्र शादलपुर की जो महिलाएं हैं, जिस प्रकार उन्होंने पिछली बार मुझे सपोर्ट किया शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, मूलभूत जो जरूरतें हमारी थी उनके लिए, वो हमने पूरी की। और उम्मीद करती हूँ कि इस बार फिर वो मेरे लिए अच्छी वोटिंग करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट कृष्णा पुनिया जी। वी हैव मयंक जी हियर इन द स्टूडियो एंड हर्षा, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सो महिलाएं कहाँ हैं, महिलाएं किधर हैं, इस पर चर्चा जरूर होगी, क्योंकि जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा तो एक फैक्टर जो 5 राज्यों में दिखेगा वो है विमेन फैक्टर। महिलाएं किसके साथ, और इसीलिए शायद सारे चुनावी रैली जो चल रही हैं, सब जगह इस बात पे एम्फेसाइज किया जा रहा है कि देखिए, पहला जो रो है उसमें महिलाएं ज्यादा दिख रही हैं। थैंक यू सो मच। ये हमारा स्पेशल कवरेज था राजस्थान के लिए।